गुड इवनिंग। स्वागत है कक्षा 9th की मैथमेटिक्स की क्लास में। यहाँ जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल कुछ प्रश्नों को और कुछ बातों को जाना था। इसमें आज एक्सरसाइज अर्थात प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इस प्रश्न में पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। अब यहां से इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि भूमिका में हम बताए थे कि 0 एक परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रश्न 1 का हल में लिखेंगे हम हल हाँ हाँ शून्य एक, यहाँ पे आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अब उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे जैसे 0/1 हो गया, कामा 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है, 0/4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। इन सभी के सभी संख्याओं को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर 0/1 हो तब भी इसका वैल्यू 0 होगा, 0/2 हो तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0/3 हो तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0/4 हो तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अर्थात सभी 0 को अंश में सभी के सभी संख्याओं के साथ लिखा जा सकता है और इसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को, जैसे उसको सॉल्व किए थे ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ दिया है 3 और 4, क्या दिया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल लिखेंगे, यहाँ पे हल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताए थे कि इन संख्याओं को P बाई Q के रूप में लिख देंगे। अर्थात अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 6 में 1 जोड़ करके 7 से हर और अंश में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये P बाई Q के रूप में हो गया, 3/1 और 4/1 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 प्लस 1 जोड़ करके बराबर 7 करेंगे। और क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में हर तथा अंश में हर तथा अंश में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर हर और अंश में 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 3 गुणे 7 बटे 1 गुणे 7। और प्राप्त होगा, दूसरा नंबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 गुणे 7 बटे 1 गुणे 7। अब नीचे से क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा,
इस नंबर को 7 त्रिकी 21 लिख देंगे और 7 साते कने 7 हो जाएगा। 7 त्रिकी 21 और 7 कने 7 अर्थात 21/7 हो जाएगा। 21/7 हो गया और उसके बाद कौन सा नंबर है? 7 चौको 28, 7 चौको 28 और बट्टे साते कने 7। अब ये नंबर आपको प्राप्त हो गया 21/7 और 28/7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद इंप्लाई करके लिखते जाएंगे ऐसे, इंप्लाई। अब यहां से क्या प्राप्त होगा? 21/7 लिखेंगे, 21 के बाद क्या आता है? 22/7 लिखेंगे, 22 के बाद 23/7 लिखाएगा और 23 के बाद 24/7 और 24 के बाद 25/7 और 26/7 और 27/7 हो गया और 28/8 लास्ट में, 28/7 लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपको बीच में अर्थात यहाँ से 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो बीच का मतलब इस संख्या को छोड़ देंगे और इस संख्या को छोड़ देंगे, यानी प्रथम और पहला और लास्ट वाले संख्या को छोड़ करके बीच वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को क्या लिख लेंगे। तो कितना हो रहा है? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है ना। आपको ज्ञात कितना करना था? 6 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना था। यही 6 परमेय संख्याएं यहां से लिख दीजिएगा। अतः अतः 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? यहां से हम क्या करेंगे? जो संख्याएं कटने वाली रहेंगी उन संख्याओं को काट देंगे। शायद हमारे हिसाब से कोई संख्या इसमें कटने वाला नहीं है। तो यहां से हो जाएगा 22/7 कामा हो जाएगा 23/7 और क्या हो जाएगा 24/7 और हो जाएगा 25/7, 26/7 और 27/7। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं हो जाएंगी और 6 जो परमेय संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 2 बार संख्याएं हो गया है, निकाल देना है। 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याओं को ज्ञात किए हैं, ठीक उसी प्रकार इन संख्याओं के बीच में भी बीच के 5 परमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। जैसे वहां पे हम p/q के रूप में व्यक्त किए थे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही p/q के रूप में ये दिया हुआ है और 5 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हल में लिखेंगे, हल हल में हो जाएगा 3/5 और 4/5। ये 5 परमेय संख्याओं को पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़कर 6 से हर तथा अंश में गुणा करेंगे। 6 से हर तथा अंश में गुणा करने पर, यहां से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? 3 गुणे 6/5 गुणे 6 और 4 गुणे 6/5 गुणे 6। इंप्लाई करके यहां लिखेंगे
छत्री 18 और 6 पचे 30, 18/30 हो जाएगा। और 4 छके 24/5 छके 30। अब यहां से 18/30 कामा 18 के बाद क्या आएगा 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30 कामा 22/30 कामा 23/30 कामा 24/30। अब यहां से हम क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अर्थात इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30 हो जाएगा। लेकिन जो नंबर कटने वाला होगा उस नंबर को काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से 3 सते 21 और 3 दहा पे 30, और ये कितने से 2 से 11 दूना 22 और 15 दूना 30, 23/30 क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। तो यहां से इंप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये 19/30 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और 7/10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 11/15 कामा 23/30। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 3/5 और 4/5 के बीच ये कितनी संख्याएं, परमेय संख्या 5 परमेय संख्याएं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पहला है इसका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें पहला कथन क्या होगा, ये सत्य होगा। क्या होगा, सत्य है। अब कैसे सत्य है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। हाँ होता है। क्यों सत्य है, क्योंकि 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 पूर्ण संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं आती हैं या होती हैं। संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये रीजन हो जाएगा। पहला सत्य होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरे के बारे में देखेंगे। दूसरा क्या दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ये असत्य है। क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि क्योंकि पूर्णांक पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत धनात्मक व
ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, जैसे -2 पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब तीसरा होगा, तीसरे का सॉल्यूशन क्या होगा? तीसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये क्या है? असत्य है। असत्य है। कामा करके लिखेंगे, क्योंकि कारण में उदाहरण के लिए उदाहरण दे करके क्लियर कर देते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। यही प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न थे और 4 ही प्रश्न इसके अंतर्गत थे, जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा समझते हुए। अब आगे प्रश्नावली 1.2 आने वाले अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।